यहाँ एक और डूब चुके, कहीं पता नहीं चला दामोदर का। वहां स्टेशन पे कुछ पता चला? अरे बोलना, बोलता क्यों नहीं है? ताऊ जी, जिस कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ था, दामोदर जी उसी में थे। क्या? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है आपके साथ? आपके किसी रिश्तेदार के साथ कोई हादसा? हमें बताइए। प्लीज हमें छोड़ दे। अरे कुछ तो कहिए। अच्छा तो बताइए आपके साथ क्या हादसा हुआ है? मेरा बेटा। अच्छा, इस विस्फोट में आपका बेटा भी था? तो आप सरकार से क्या शिकायत करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, कैसा महसूस कर रही है? बेटा खोया है इन्होंने अपना। इन्हें अब तक यह भी नहीं पता कि इनका बेटा जिंदा है या मर गया। ऐसे हालात में एक माँ क्या महसूस करती है? बोलिए। और ऐसे बेहुदा सवाल करते हुए शर्म नहीं आती आपको? मजाक बना के रख दिया हमारी जिंदगी और मौत का। इस चैनल पर तो बहुत इंसानियत करती है। इंसानियत कहाँ गई आपकी? हमारी मदद नहीं कर सकती तो मत करिए, लेकिन हमारा मजाक तो मत उड़ाइए ऐसे। पिछले 4 घंटों से अपने बाबा को ढूंढ रहा हूं, कहीं नहीं मिल रहे वो। आपसे हाथ जोड़ता, प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। नहीं चाहिए आपकी मदद हमें। आई, मैं अस्पताल जा रही। अरे लेकिन अर्जुन, इन हालातों में तू वहाँ? आई, मानव भी तो वहाँ है ना, और वो वहाँ अकेले हैं। और यहाँ रहकर खबर का इंतजार करना, नहीं आई, मुझ में इतना समय बचा नहीं। मैं जा रही हूँ अस्पताल। लेकिन तू वहाँ जाकर करेगी क्या? पता नहीं आई, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, आई मानव को मेरी बहुत जरूरत है। वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानती हूँ। मैं जा रही हूँ बाबा। अर्जुन, बेटा, मैं तेरे साथ चलूं? नहीं बाबा, आप यहीं रुकिए। अभी हालात इतने बिगड़ चुके हैं बाहर वैसे, और भाई घर पे किसी जिम्मेदार व्यक्ति का होना जरूरी है ना। तो आप यहीं रुकिए, मैं जाकर आती हूँ। अर्जुन बाबा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैं निकलती हूँ। संभालो जा। चुप हो जाए श्रावणी, मैं अस्पताल जा रही हूँ, तुम एक और बंदिता का ख्याल रखना। अर्चना, बाबा को साथ लेकर ही आना। तुझे इन हालातों में यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं दादा, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी तो। हेलो, हाँ, कुछ पता चला? मानव, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा जहाँ कहीं भी होंगे ना, वो बिल्कुल ठीक होंगे। हमारे साथ ठीक क्यों? सह्याद्री एक्सप्रेस के विस्फोट में जो भी लोग मारे गए उनकी लाशों को यहीं लाया गया है। उसमें आपके पिताजी भी थे ना? आप एक बार पहचान कर लेते तो अच्छा रहता। उस रूम में रखा गया है।
क्या हुआ बेटा? मानो को फोन नहीं लग रहा है। बेटा ऐसे हालातों में अक्सर अफवाहों को रोकने के लिए मोबाइल के नेटवर्क जाम किए जाते हैं, इसीलिए शायद मानो को फोन नहीं लग रहा है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटी। देखो भगवान बहुत दयालु है, वो अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते। चिंता मत कर, जाओ अपनी आई के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैंने पुन्नी को मानो के रूम में सुला दिया। अच्छा किया सुलोचना, हमें यहाँ और कितनी देर रुकना पड़ेगा कुछ कह नहीं सकते, और जब तक दामोदर जी के बारे में कोई ठोस खबर नहीं आती तब तक हम यहाँ से जा भी तो नहीं सकते। अभी अभी हमारे संवाददाता से मिली हुई खबरों के अनुसार मुंबई कोल्हापुर जाने वाली सह्याद्री एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट में मृत व्यक्तियों के नाम रेलवे प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। ये बम विस्फोट ट्रेन के S5 कंपार्टमेंट में हुआ था, जिसमें मुंबई की अग्रसर नया संस्था नाट्य रसिक मंडली के कलाकार शामिल थे। लगभग 15 कलाकारों में से 11 लोगों की लाशें अब तक रेलवे प्रशासन ने बरामद की हैं, लेकिन 4 लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। रेलवे प्रशासन की दी हुई लिस्ट के मुताबिक इन 4 लापता लोगों के नाम हैं विलास राव फटके, प्रवीण आप्टे, संकेत नायक और दामोदर देशमुख। रेलवे प्रशासन द्वारा खुद इन 4 लोगों के लापता होने पर आश्चर्य जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि उनके मुताबिक इतने भारी बम विस्फोट के बाद वहां किसी का बचना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल इन 4 व्यक्तियों की तलाश अब तक जारी है। कोल्हापूर आ गया। अरे हे डोक्याचं बुचकाट झालंय नुसतं। कितना पी गया मैं जप्ती। अरे खंबा भी पूरा कौन सा स्टेशन आ गया। स्टेशन आना मतलब मैं कोल्हापुर पहुंचा ही नहीं, लेकिन कैसे। अजित जरा बॅगेकडे लक्ष द्या, मैं आता हूँ। दामोदर जी कहाँ? अरे ऐसे ही बाहर चक्कर लगाने जा रहा हूँ। चक्कर काटने? मुझे मालूम है पीने जाना है। अरे नहीं सर, आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो सिर्फ चपटी मारूंगा बस, ज्यादा नहीं। आता हूँ मैं, अब भी आता हूँ। अब भी आता हूँ। सच कहा है किसी ने, पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। क्या किया तूने
दामोदर, अरे 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 अरे, दारू ने तुझे बर्बाद कर दिया है। अपने नाटक का गौरवशाली 1000वां शो तूने मिस किया। लानत है तुझ पर। अरे अरे वो हमारी नाटक मंडली बहुत नाराज हो गई होगी तुझ पर, फिर ऑडियंस भी नाराज हो गया होगा। ची 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 ची। आज से मैं दारू कम पीऊंगा। कौन है? क्या हुआ भाई? ये इतनी भीड़ क्यों है? हाँ? कोई बड़ा आने वाला है क्या? इतना पुलिस बंदोबस्त? अरे क्या हुआ मैं पूछ रहा हूँ? हाँ? तुम्हें क्या पागल लग रहा हूँ मैं? हाँ? अरे मैं बेवड़ा पी के लुढ़क गया था और मेरी ट्रेन निकल गई कोल्हापुर की। टिकट भी है अपन के पास। अरे ऐसा क्या देख रहा है तू? हाँ? अरे पापा, ऐसा इसलिए देख रहा हूँ आपको, जिस कोल्हापुर ट्रेन की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें बम विस्फोट हुआ है। कई लोग जख्मी हुए, मारे गए हैं। साथी लोग? साथियों की छोड़िए, मुंबई में और 5 जगह से बम विस्फोट हुए हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो बच गए। जाइए जाइए, घर जाइए। मेरे घर वालों को अब तक पता चल गया होगा, वो मुझे ढूंढते होंगे। मुझे लगा होगा कि मैं नहीं, मुझे अभी क्या अभी फोन करना चाहिए घर में। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाइन, मैं तो बहुत टाइम लगेगा। मैं उसके पहले घर ही पहुंचता हूँ। चलो। मानो, मानो, सविता, बाबा, वंदिता, बाबा, आप सही सलामत है ना? हाँ। मैंने कितना मनाया था आपको, मत जाओ मत जाओ। अब सुनते क्यों नहीं मेरी? मैंने बताया ना हमारी शादी की सालगिरह है। आप घर में बैठो, नहीं आप कभी मानते ही नहीं मेरी बात को। आज सालगिरह पर मेरे माथे। सविता, आपको कुछ होता तो मेरा क्या होता था? मुझे आपकी जी आदत लग गई है। आपके झगड़े के बगैर मेरे 2 वक्त का निवाला भी गले के नीचे नहीं जाता। कि जो आदत हो गई आपके ताने सुनने की, मैं आपके बगैर मर जाती थी। सविता, सविता शांत हो जा। मैं सही सलामत वापस आया हूँ, काही झालेलं नाही आम्हाला। एक खरोच भी नहीं आपको। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप तो वो ट्रेन में जाने वाले थे ना? हाँ, मैं कोल्हापुर जाने के लिए घर से निकला तो था, लेकिन मैं ट्रेन में बैठ ही नहीं पाया। मतलब? मेरी शराब की आदत ने मुझसे ये सब करवाया। मुझे ट्रेन में चढ़ने ही नहीं दिया। पापा की कृपा से कभी कभी बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है। पापा, आपका लाख लाख शुक्र है पापा। मनोहर पर
सुलोचना ताई, माफ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ हो गई। दामोदर जी, अरे आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जो भी हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ, और रहा सवाल हमारे यहाँ रुकने का, तो इंसानियत के नाते ये हमारा फर्ज बनता है। मैं जानता हूँ, हमारी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते। बिल्कुल सही कहा, और फिर जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सही कहा आपने ताई, जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस बात का एहसास मैंने आज ही किया। मेरे आने से मेरा परिवार तो खुश है, मेरी एक आंख में मुस्कान है और दूसरी आंख में जो आंसू बह रहे हैं वो रुक नहीं रहे। मेरी नाटक वाले मेरे दोस्त मुझसे बिछड़ गए सब। दामोदर जी, शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। श्रावणी बेटा, जाओ बाबा के लिए पानी लेके आओ। वंदिता, जाओ बेटी, मानव को फोन करो और कहो कि दामोदर जी सही सलामत वापस घर आ गए हैं। चिंता के मारे उनका भी तो बुरा हाल हुआ होगा ना। हेलो दादा, मैं बंधु बोल रही हूँ। वो बाबा। अरे बंधु, तू चिंता मत ना कर, हम बाबा को लेके जरूर लौटेंगे, तू बस आई को संभाल। दादा मेरी बात तो सुनिए, दादा बाबा घर वापस आ गए हैं। क्या? हाँ दादा, वो चढ़े नहीं थे ट्रेन में। बाबा घर वापस आ गए। बाबा यस, मानो बाबा, बाबा घर, अर्चना, बाबा घर वापस आ गए। अर्चना